प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आपका एजुकेटर सोनू कुलडे आपका स्वागत करता हूं श्योर 60 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज हमारा एक और टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों स्टैटिक जीके का, जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बार बार यहाँ से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, चाहे वो HSSC हो, चाहे SSC हो, चाहे रेलवे हो, ठीक है ना। तो जितने भी हमारे प्रमुख वाद्य यंत्र हैं और उनके वादक हैं, तो उनको हम बड़े ही जबरदस्त तरीके से याद करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। और साथ में आप भी अपने नोट्स वगैरह बना लेंगे, क्योंकि ये चीजें जितनी बार आप लिखोगे उतना ही बढ़िया से याद होगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तबला वादक। और तबला वादक में कई बंदों का नाम आता है, जैसे अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन, किशन महाराज। अब हम इनको धीरे धीरे करके याद करते हैं कि याद कैसे करोगे सर, ठीक है। देखिए तबला वादक में सबसे पहले नाम आएगा मेरे प्यारे बच्चों पिता पुत्र अल्लाह रका खां और जाकिर हुसैन का। तो ये दोनों के दोनों पिता पुत्र हैं और ये मेरे प्यारे बच्चों बड़े इंपॉर्टेंट नाम है दोनों के दोनों, अल्लाह रका खां और साथ में जाकिर हुसैन, ठीक है ना। इसको याद करना। एक बात और, यदि हम जाकिर हुसैन की बात करें तो इनको मेरे प्यारे बच्चों सबसे कम उम्र के अंदर पद्म भूषण और पद्म श्री अवार्ड भी मिला है, ठीक है। आप अपनी कॉपी में नोट करते चलेंगे। सबसे कम उम्र के अंदर यदि मैं बात करूं किसी भी वादक को मेरे प्यारे बच्चों पद्म भूषण और पद्म श्री मिला है तो वो जाकिर हुसैन है। अब याद कैसे करेंगे तो सुनो गौर से। देखो तबला के अंदर हमारा एक शब्द है मेरे प्यारे बच्चों बल, हम इसको बल से रिलेट करेंगे, बल से। और यहाँ पर एक शब्द है अल्लाह, अल्लाह का मतलब भगवान। तो भगवान तो बड़ा बलशाली है, बहुत बल होते हैं मेरे प्यारे बच्चों भगवान के अंदर। तो अल्लाह रखा याद रख लेंगे हम बल से, बहुत बल है भगवान में। जाकिर हुसैन मेरे प्यारे बच्चों हुस्न में भी बड़ा बल होता है ना, तभी तो वो खींच के ले जाते हैं दूर दूर तक जितने भी आशिक वगैरह है उनको। तो जाकिर हुसैन के अंदर याद रखेंगे हुस्न में भी बहुत बल है। इधर एक शब्द है मेरे प्यारे बच्चों किशन महाराज, और कृष्ण तो भगवान थे और भगवान में अभी मैंने बताया अल्लाह भगवान, इनके अंदर तो बहुत बल होता है। तो किशन महाराज हैं, गुदई महाराज हैं, इन दोनों के अंदर भी याद रखेंगे सर बहुत बल है। और एक बार पेपर में पूछा कि गुदई महाराज का वास्तविक नाम क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों समता प्रसाद, इनका वास्तविक नाम से पेपर में पूछा गया था। तो गुदई महाराज का वास्तविक नाम है समता प्रसाद सौपन चौधरी। तो सौपन में याद रखो सपना है, और सपने के अंदर भी बड़ा बल होता है, पता नहीं आदमी क्या क्या कर देता है, कहाँ तक सोच उसकी चली जाती है। अनोखे लाल मिश्र, भाई जिस बंदे के पास बल होगा वो अनोखे ही काम करता है ना। नॉर्मल व्यक्ति वो काम नहीं कर सकता अनोखे काम। तो यदि आपके अंदर बल है तभी आप अनोखे काम कर सकते हो। एक नाम है मेरे प्यारे बच्चों पंडित जसराज, याद रखेंगे। और एक नाम है हमारे पास तन्मय बोस। तो भाई बोस है उसके अंदर तो बल होगा, तभी तो वो बोस है, सबसे ऊपर गद्दी के ऊपर बैठा है, तो बल तो उसके पास होगा सर, है ना, पैसे का भी और ज्ञान का भी। चलिए तो इतने नाम आपको तबला के अंदर याद रखने बढ़िया से। सबसे पहले अल्लाह रखा खां, उसी का पुत्र है जाकिर हुसैन। एक जाकिर हुसैन हमारे देश के राष्ट्रपति भी हुए, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, वो अलग है मेरे प्यारे बच्चों। किशन महाराज, गुदई महाराज, याद रखना है बढ़िया से सारा, बड़ा आसान है सर, एक दो बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा जैसे जैसे मैंने बताया। अगला है मेरे प्यारे बच्चों सितार वादक, एक बार इनके नाम पढ़ दो आप फटाफट, क्या है। तो सितार का जनक पेपर में पूछें तो अमीर खुसरो को कहा जाता है, याद रखेंगे सर सितार का जनक पंडित रवि शंकर सबसे बड़ा नाम है सितार वादक में। इसके बाद में है मेरे प्यारे बच्चों उमा शंकर मिश्र, बुद्धादित्य मुखर्जी, निखिल बनर्जी, विलायत खां, बंदे हसन और शाहिद परवेज। तो इसमें नाम देके ही पेपर में पूछा जाएगा कि कौन से यंत्र से संबंधित है। तो ऐसे याद रखो, देखो सितार को हम रिलेट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों सीता माता से, सीता माता से रिलेट करेंगे, ठीक है ना, सीता माता से। सबसे पहला हमारे पास नाम है पंडित रवि शंकर, और रवि शंकर में एक शब्द हमारे सामने छिपा है मेरे प्यारे बच्चों शंकर। तो जब भी आप सीता बोलते हो तो सीता के साथ राम बोलते हो, सीता राम, लेकिन यहाँ पर राम नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, दूसरे भगवान है जो शंकर जी हैं। तो सीता शंकर, सीता शंकर, सीता शंकर, पंडित रवि शंकर। और इनकी मेरे प्यारे बच्चों एक आत्मकथा है जिनका नाम है माई लाइफ माई म्यूजिक, ये भी पेपर में पूछा गया है। माई लाइफ माई म्यूजिक आत्मकथा किसकी है, तो पंडित रवि शंकर की है।
और पंडित रविशंकर को मेरे प्यारे बच्चों भारत रत्न अवार्ड भी मिला है, जो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो भारत रत्न इनको मिला है 1999 में। अब यदि मैं तुमसे पूछूं कि इसके साथ और कौन कौन सा मिला है, तो भारत रत्न के साथ मेरे प्यारे बच्चों इनको दूसरा बड़ा पुरस्कार पद्म विभूषण भी मिला है। ये हमारे देश का दूसरा बड़ा पुरस्कार है पद्म विभूषण। और पद्म विभूषण के साथ साथ इनको पद्म भूषण भी मिला है, पद्म भूषण भी मिला है। और चौथे नंबर पर पद्म श्री होता है। तो याद रखना इनको श्री नहीं मिला सर, शुरू वाले 3 पुरस्कार मिले हैं। चारों शीर्ष सम्मान की बात करें तो आगे मैं बताऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, एक वादक है जिनका नाम है बिस्मिल्लाह खां, उनको चारों शीर्ष सम्मान मिले हैं। तो इनको 3 ही मिले हैं सर, भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म भूषण। पद्मश्री नहीं मिला इनको। और ये पहले भारतीय है मेरे प्यारे बच्चों जिनको संगीत क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार जिसका नाम है ग्रेमी अवार्ड। तो भारत के अंदर सबसे पहले जो ग्रेमी अवार्ड मिला था वो भी मेरे प्यारे बच्चों पंडित रविशंकर को ही मिला था। बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, बढ़िया से याद रखेंगे। देखो सीता शंकर, तो शंकर में 2 याद रखना, एक तो पंडित रविशंकर और एक उमा शंकर। 2 शंकर याद रखेंगे सर। उमा शंकर का संबंध भी सितार से है, याद रखेंगे। अब इधर आओ, सीता माता की बात करें तो सीता माता को आपने देखा होगा, भगवान राम और सीता को क्या हुआ था सर, वनवास मिला था, वन के अंदर गए थे। और एक भगवान आपने सुना होगा भगवान महात्मा बुद्ध के बारे में, तो वो भी वन में ही रहते थे। तो भाई दोनों एक जैसे हैं। सीता माता की बात करें या गौतम बुद्ध की बात करें, महात्मा बुद्ध की बात करें, तो ये दोनों वन में ही रहते थे। बुद्धादित्य मुखर्जी, बुद्धादित्य मुखर्जी। अगला नाम है निखिल बनर्जी। निखिल बनर्जी, बनर्जी बनर्जी वन है यहाँ पर। तो सीता माता कहाँ पे रहती थी सर, वन के अंदर रहती थी। सीता माता वन के अंदर रहती थी, तो निखिल बनर्जी, निखिल बनर्जी। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों सीता माता को देखा होगा रावण उठा के ले गया था। और कहाँ पर उठा के ले गया था सर, विलायत में। विलायत का मतलब यहाँ से उठा के और श्रीलंका ले गया था मेरे प्यारे बच्चों, हरण कर लिया था। तो सीता माता विलायत भी पहुंच गई थी। और विलायत में यदि यहां देखोगे तो प्रदेश, शाहिद परवेज, भाई प्रदेश का मतलब भी विलायत होता है। एक शाही परिवार के अंदर उठा के ले गए थे रावण उनको, शाही परवेज, शाही परवेज प्रदेश में ले गए थे। और लास्ट शब्द है यहाँ पर बंदे हसन। क्या है सर, बंदे हसन। भाई उसने गलत काम किया था और उस गलत काम की सजा भी मिली थी उनको, भगवान राम ने उनको निपटा दिया था। और निपटा दिया था तो गलत काम की सजा मिली, तो लोग बंदे भी हंसे थे। उसी की खुशी के अंदर आपने देखा हम बहुत सारे त्योहार भी बनाते हैं सर हमारे यहाँ पर भारत में। तो ये सारे सीता माता से याद रखना सर, पंडित रविशंकर, सीता शंकर, उमा शंकर। इसके बाद में हम बात करें तो बंदे हसन, विलायत खान, बुद्धादित्य मुखर्जी, निखिल बनर्जी। 1-2 बार पढ़ोगे ना मेरे प्यारे बच्चों, जिस प्रकार मेरे को याद है दिमाग में छप जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट अगला है हमारा मेरे प्यारे बच्चों शहनाई। और शहनाई के अंदर सबसे बड़ा नाम आता है मेरे प्यारे बच्चों बिस्मिल्लाह खां का। किसका नाम आता है, बिस्मिल्लाह खां का। और इनको 4 शीर्ष पुरस्कार मिले हैं भारत के। यदि मैं बात करूं चारों शीर्ष पुरस्कार, तो 4 शीर्ष पुरस्कार इनको मिले हैं मेरे प्यारे बच्चों। 4 शीर्ष पुरस्कार में सबसे पहले हम बात करें तो भारत रत्न की। और मैंने आपके सामने लिखा है, ये पेपर में पूछा जाता है बार बार, इनको भारत रत्न मिला था मेरे प्यारे बच्चों 2001 के अंदर, 2001 में। और जब भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो लाल किले पर शहनाई बजाने का काम मेरे प्यारे बच्चों बिस्मिल्लाह खां ने किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनको स्पेशल इनवाइट किया था। तो याद रखेंगे 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को क्या किया था मेरे प्यारे बच्चों इन्होंने, तो इन्होंने शहनाई बजाई थी सर। कहाँ पे, तो लाल किले पर। लाल किले पर इन्होंने शहनाई बजाई थी, याद रखेंगे सर, लाल किले पर इन्होंने शहनाई बजाई थी। पहला नाम है हमारे सामने बिस्मिल्लाह खां, दूसरा नाम है मेरे प्यारे बच्चों अली हुसैन खां, अली अहमद हुसैन खां। इसके बाद में मधुकर टी धूमल और बागेश्वरी कमर जो इकलौती महिला है। याद कैसे रखेंगे, देखो शहनाई वगैरह आपने देखा है तो शादी के अंदर बजाते हैं, है ना।
शादी होगी तब शहनाई बजती है। और एक व्यक्ति से पूछा कि आप शादी में गए थे, आपने शहनाई बजाई थी, तो क्या मिला था आपको? तो आगे वाला बोला 20 रुपए मिले थे। 20 मिला, 20 मिला, 20 मिला। भाई ज्यादा रुपए नहीं मिलते इनको शहनाई वगैरह जो शादी में बजाते हैं उनको, नॉर्मल है। तो आगे वाला बोला मेरे को तो बस 20 रुपए मिले। 20 मिला, 20 मिला, 20 मिला खा, सिर्फ 20 रुपए मिले और मैंने खाना खाया वहां पर और आ गया, है ना। अगला नाम है अली अहमद हुसैन खां। भाई शहनाई जब बजेगी ना तो ये बड़ा अहम फैसला होता है बंदे की जिंदगी का। या तो बंदा हंसेगा या बंदा रोएगा, है ना। बड़ा अहम फैसला है सर शहनाई बजने वाला। इसके बाद में बड़ा अहम फैसला है, तो या तो बंदा हंसेगा या रोएगा, वो डिपेंड करेगा उसके जीवन साथी पर। अगला है सर मधुकर टी धूमल। भाई आपकी शहनाई बजी तो शहनाई के बाद में आपको मधुरता से रहना पड़ेगा, और मधुरता के साथ नहीं रहोगे तो मेरे प्यारे बच्चों जिंदगी धूमल हो जाएगी, यानी जिंदगी धूल में मिल जाएगी, है ना। इज्जत तो देनी पड़ेगी। मधुकर टी धूमल। और लास्ट नाम है बागेश्वरी कमर। बागेश्वरी कमर एकमात्र ऐसी महिला है मेरे प्यारे बच्चों जो शहनाई वादक हैं। ये नाम पेपर में कई बार आया है, बागेश्वरी कमर। तो ये भी मेरे प्यारे बच्चों क्या हैं, तो शहनाई वादक है। फोटो आपके सामने लगी है, प्यार भरी नजर से देख लो। नेक्स्ट अगला शब्द है मेरे प्यारे बच्चों हमारा बांसुरी। और बांसुरी के अंदर बहुत बड़ा नाम है हरि प्रसाद चौरसिया। इसके साथ में पन्नालाल घोष। कई नाम है सर, वी कुंजमणि, एस नीला। कैसे याद करेंगे, देखो भाई बांसुरी आपने देखा तो कृष्ण भगवान बजाते थे, और ये मेरे प्यारे बच्चों प्रेम का प्रतीक हम मानते हैं, ठीक है ना। बांसुरी को हम प्रतीक मानते हैं प्रेम का प्रतीक होती है ये। अब याद कैसे करेंगे, तो हमारे सामने पहला शब्द है मेरे प्यारे बच्चों हरि प्रसाद चौरसिया, और चौरसिया में एक पीछे शब्द है रसिया। तो प्रेम वगैरह आपने सुना होगा, रासलीला, फिल्में वगैरह भी बनी है रासलीला, तो याद रखेंगे आप। प्रेम का प्रतीक है बांसुरी, तो पहला शब्द हो जाएगा रासलीला यानी रसिया। जो प्रेम में पड़े उनको रसिया कहा जाता है, हरि प्रसाद चौरसिया। अब किसी से प्रेम वगैरह करोगे तो इजहार भी करना पड़ेगा, लव लेटर वगैरह देना पड़ेगा। तो पुराने टाइम में पन्ने के ऊपर लिख के देते थे, पन्ना लिख के देते थे लव लेटर वगैरह। पन्ना लाल घोष, क्या नाम था सर, पन्ना लाल घोष। और जब आगे वाली मान जाती थी, लव लेटर को लेके एक्सेप्ट कर लेती थी, तो उनको मेरे प्यारे बच्चों मणि भी देनी पड़ती थी। मणि मतलब कोई गिफ्ट भी देना पड़ता था। वी कुंजमणि इंपॉर्टेंट नाम है, वी कुंजमणि। और मणि कैसी थी मेरे प्यारे बच्चों, तो नीले रंग की थी। एन नीला। एक दो नाम और है जो लिखना भूल गया मैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है मेरे प्यारे बच्चों राजेंद्र प्रसन्ना, और एक नाम है मेरे प्यारे बच्चों राजेंद्र कुलकर्णी, ठीक है ना, राजेंद्र कुलकर्णी। तो ये दो नाम आपको और याद रखने हैं, राजेंद्र कुलकर्णी। भाई आपने किसी को गिफ्ट वगैरह दिया है तो आगे वाली पर्सन हो जाती थी, और पर्सन वगैरह हो जाएगी तो तुमसे शादी वगैरह कर लेगी तो तुम्हारा कुल भी आगे बढ़ जाएगा, राजेंद्र कुलकर्णी। तो शुरू वाले नाम थोड़े से ज्यादा मैंने सर, एसएससी वगैरह में डिटेल में पूछेगा तो वहां पर अलग नाम भी पूछ सकता है, वरना दो नाम याद रखना, पन्नालाल घोष और हरि प्रसाद चौरसिया, यही ज्यादा मेन है। नेक्स्ट अगला है मेरे प्यारे बच्चों संतूर। और संतूर में दो व्यक्ति याद रखने हैं, शिव कुमार शर्मा और भजन सोपोरी। ऐसे याद रखो। संतूर को हम रिलेट करेंगे संत से, और मेरे प्यारे बच्चों इस दुनिया के अंदर है ना, वो भगवान शिव से बड़ा कोई संत नहीं है कोई भी। तो शिव कुमार शर्मा, भाई शिव भगवान से बड़ा इस दुनिया में कोई संत नहीं है। और संत वगैरह जो होंगे वो वहां पर क्या करते रहते हैं, भजन करते रहते हैं, भगवान का नाम रटते रहते हैं, भजन सोपोरी। और ये दोनों नाम बड़े मैन है मेरे प्यारे बच्चों, इनकी हाल ही में डेथ हुई है दोनों की, कुछ टाइम पहले। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने, भजन सोपोरी और शिव कुमार शर्मा। नेक्स्ट अगला है हमारा मेरे प्यारे बच्चों सरोद। और सरोद के अंदर कई व्यक्तियों का नाम आएगा, तो सबसे पहले नाम याद रखेंगे अमजद अली खां के दो पुत्र, अमान अली खां और अयान अली खां। तो भैया ये पिता पुत्र की जोड़ी है, जोड़ी नहीं तो तीन बंदे हैं, ठीक है ना। अमजद अली खां के दो पुत्र हैं, अमान अली खां और अयान अली खां। इन तीनों का संबंध है सरोद से, बढ़िया से याद रखेंगे। अब हम याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों सरोद हो को सरहद से, ठीक है ना। सरोद को हम सरहद से रिलेट करेंगे, सरहद से। अब देखो
सरहद के ऊपर जाओगे तो पहला नाम है तुम्हारे पास जरीन दारू वाला, जरीन दारू वाला। तो मेरे प्यारे बच्चों, दारू पी के तुम सरहद पर नहीं जा सकते। आपने जरा सी दारू पी और सरहद के ऊपर चले गए, ऐसा नहीं हो सकता है ना। दारू पी के आप सरहद पर नहीं जा सकते, वहां पर तो सेना वगैरह है, तुम्हें जाते ही सीधा कर देगी। जरीन दारू वाला, दारू पी के आप सरहद को पार नहीं कर सकते सर, ठीक है ना। उसको छोड़ो, आप अपने घर वाली सरहद को भी पार नहीं कर सकते, वरना पड़ोसी लपेट देंगे आपको। जरीन दारू वाला। अगला नाम है मेरे प्यारे बच्चों, एक बार ये याद करो, मुकेश शर्मा। यदि कोई भी सरहद को पार करेगा, जैसे हमारे देश की एक सीमा है, सरहद है, और कोई भी हमारी सरहद को पार करके हमारे देश में आएगा तो यहाँ पर आर्मी रहती है, और आर्मी मेरे प्यारे बच्चों हमारी हिफाजत करने का काम करती है। तो एक शब्द याद रखेंगे, हाफिज खां, हाफिज खां। सरहद के ऊपर आर्मी हमारी हिफाजत करती है, और यदि कोई दुश्मन वगैरह आएगा तो उनको गोली मारेंगे, गोली के साथ साथ कई बार मुक्के वगैरह भी मार देते हैं, मुक्के। मुकेश शर्मा, हाफिज खां। अगला नाम है विश्वजीत राय चौधरी। यदि आपको मेरे प्यारे बच्चों विश्व को जीतना है ना, तो सरहदों को तो पार करना पड़ेगा। अपने देश की सरहद को छोड़कर दूसरे देश में जाएंगे तभी तो विश्व को जीत पाओगे, तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। सरहद को पार करेंगे तभी तो विश्व को जीत पाएंगे। बुद्ध देवदास गुप्ता। कई लोग मेरे प्यारे बच्चों बुद्धिमान होते हैं जो गुप्त तरीके से सरहद को पार कर जाते हैं, देखा होगा तुमने, बड़े अजीब तरीके से डोंकी वगैरह लगा के दूसरे देश में जाने का बहुत क्रेज है। तो कुछ बुद्धिमान लोग हैं सर जो गुप्त तरीके से भी सरहद को पार कर जाते हैं। एक नाम है अली अकबर खां, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, अली अकबर खां। भाई हमारी सरहद के पास में देखो तो एक दूसरे देश है पाकिस्तान, और पाकिस्तान में देखोगे तो ज्यादातर मुस्लिम लोग हैं सर, अल्लाह अकबर। वैसे मुस्लिम हमारे देश में भी है, लेकिन हमारी सरहद को पार करेंगे तो वहां पर सर अली अकबर ज्यादा मिलेंगे, मुस्लिम कैटेगरी ज्यादा है ना। इधर हम बांग्लादेश में देखें तो यहाँ पर भी मुस्लिम लोग ज्यादा है, वैसे हमारे देश में भी है। सभी धर्म मेरे प्यारे बच्चों बराबर है, सभी की इज्जत करनी चाहिए, है ना। तो ये याद रखेंगे आप सरोद वगैरह में। नेक्स्ट अगला ज्यादा मैन नहीं है सर, ड्रम। देख रहे हो तुम, ड्रम है, और हिंदी में कहते हैं मृदंग। तो इसमें दो नाम आपको याद रखने हैं, टी गोपाल कृष्णन और पालधर रघु। ये ज्यादा मैन नहीं है, एक दो बार अपने तरीके से पढ़ेंगे याद हो जाएगा सर। टी गोपाल कृष्ण और पालधर रघु, इनकी ट्रिक वगैरह मैं नहीं बना पाया, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए, ठीक है ना। ज्यादा मैन भी नहीं है सर, शुरू वाले ज्यादा पूछेगा। नेक्स्ट पखावज। मेरे प्यारे बच्चों पखावज को आप देखोगे ना तो इसमें और उसमें थोड़ा सा फर्क है। देखो ड्रम के अंदर दोनों साइड बराबर होती है, देखो जो यहाँ पर है उतना ही यहाँ पर है, दोनों साइड यहाँ पर बराबर है इधर। लेकिन पखावज में देखोगे ना तो एक तरफ छोटी होती है और एक तरफ बड़ी होती है। पखावज ड्रम की तरह ही है सर, डोल की तरह ही है। इसमें दो तीन नाम मैन है, पहला है कुणाल पाटिल, याद रखना कुणाल पाटिल। अगला नाम है मेरे प्यारे बच्चों केलूचरण महापात्रा। अगला नाम है तोताराम शर्मा, रहमान खां, गोपाल दास और छत्रपति सिंह। याद करना बड़ा आसान है। पखावज को हम रिलेट कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों पंखा से। किससे रिलेट कर लेंगे हम? पंखा से रिलेट कर लेंगे या पंख से रिलेट कर लेंगे। अब इधर देखो, यदि हम यहाँ पर बात करें तो सर एक शब्द है तोताराम शर्मा जो पीछे पूछा गया था, तो पंख से रिलेट करो। और तोता आपका पता है तो तोते के पंख होते हैं तभी तो वो उड़ पाता है। तोताराम शर्मा का संबंध पखावज से है, पंख से याद करना। रहमान खां, रहमान को याद करो मेहमान। भाई मेहमान खाना खा रहे हैं, मेहमान खाना खा रहे हैं, मेहमान खां, मेहमान खां। और मेहमान खाना खा रहे तो गर्मी मर जाएंगे, पंखा चलाना पड़ेगा ना। जब भी कोई खाना वगैरह खाएगा तो पंखा तो चलाओगे ऊपर से। रहमान खां। गोपाल दास, गोपाल भाई एक ऐसा व्यक्ति जिसने गो पाल रखी है। गोपाल, गो का मतलब गौ, गाय। भाई ऐसा व्यक्ति जिसने गाय पाल रखी है ना, उसको भी पंखा चलाना चाहिए, है ना। गायों के लिए भी बड़ा जरूरी है पंखा, तो उसको भी 8-10 पंखे लगवा देने चाहिए ऊपर, 10। ठीक है। अगला है छत्रपति। छत पे पति, क्या लगवा दो? पंखा। छत्रपति, छत पे पति से कह रही है घरवाली कि पंखा लगवा दीजिए। तो ये एक दो नाम है, याद करेंगे तो याद हो जाएंगे सर। केलूचरण महापात्रा, चरण। भाई चरण होते हैं, अब देखा होगा चरण पंख,
किसी प्रकार रिलेट कर लेंगे, बड़ा आसान है सर, पेपर में बार बार आने वाली चीजें है। नेक्स्ट, घट्टम। घट्टम का मतलब घड़े जैसा कुछ होता है, दिख रहे हैं आपको। और घट्टम में मेरे प्यारे बच्चों एक ही नाम याद रखना, TH विनायक राम, TH विनायक राम। और इनको मेरे प्यारे बच्चों ग्रैमी अवार्ड भी मिला है, जो संगीत के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है, ग्रैमी अवार्ड। याद रखना, बड़ा आसान है। अच्छा, आपने एक फिल्म देखी होगी नायक, नायक में देखा होगा। तो जो फिल्मों वगैरह में नायक होते हैं ना, ज्यादातर एक्टर वगैरह होते हैं। अजय देवगन को देखो तुम, तो बहुत सी फिल्मों में अजय देवगन जहां पर नायक, उनको घड़ा बजाते हुए दिखाया गया है ना, घड़ा। घटम, नायक, विनायक, नायक, नायक, एक दो बार में याद हो जाएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। नेक्स्ट, यदि हम नेक्स्ट की बात करें सर, सिमझनी, ये पेपर में पूछा था SSC ने। और सिमझनी के अंदर मेरे प्यारे बच्चों एक ही नाम याद रखना, जुबिन मेहता। ये तुम्हारे सामने मेहता जी हैं। इसमें ना एक इस प्रकार की छड़ी सी होती है और उसी से निर्देश देने होते हैं। तो सिमझनी में एक ही नाम है, जुबिन मेहता। ये तो याद हो जाएगा सर, जुबिन मेहता। बस एक दो और बच गया। अब अगला है मेरे प्यारे बच्चों वायलिन। और वायलिन में एक बात तो याद रखना, पेपर में पूछा कि जो अल्बर्ट आइंस्टीन होते थे वो कौन सा यंत्र बजाने में माहिर थे। तो अल्बर्ट आइंस्टीन मेरे प्यारे बच्चों वायलिन ही बजाते थे। क्या बजाते थे? वायलिन। ठीक है। और वायलिन में थोड़ा सा याद रखो आप, लीन। और लीन होते हैं लोग भक्ति के अंदर। तो मेरे प्यारे बच्चों भक्ति करनी है तुम्हें या तो भगवान कृष्ण की और या करनी है भगवान विष्णु की, तो ये ज्यादा वो नहीं है। TN कृष्णन और विष्णु गोविंद जोग, विष्णु गोविंद जोग, ये थोड़े से मुश्किल नाम है। और ये टॉपिक भी इतना आसान नहीं है, टॉपिक भी बड़ा मुश्किल है। एक इसमें नाम है मनोज जॉर्ज, जिनको मेरे प्यारे बच्चों 2015 में ग्रैमी अवार्ड भी मिला है। तो एक दो बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा, TH कृष्णन। और एक नाम है मेरे प्यारे बच्चों गोविंद जोग, विष्णु गोविंद जोग, जिनको जीवी जोग के नाम से भी जाना जाता है, बीजी जोग, विष्णु गोविंद जोग। नेक्स्ट, अगला है हमारे पास मेरे प्यारे बच्चों वीणा। वीणा को आप रिलेट करना सर वाणी से। किससे रिलेट करेंगे? वीणा, वाणी। वाणी का मतलब बोल। तो मेरे प्यारे बच्चों एक शब्द है यहाँ पर कृष्ण भागवतार। भाई भगवान कृष्ण ने भागवत गीता का उपदेश दिया था, कृष्ण भागवत अवतार, भागवत गीता का उपदेश, और बड़ी मधुर वाणी के अंदर दिया था सर। तो याद रखना, बिल्कुल मधुर वाणी के अंदर अपना उपदेश दिया था अर्जुन को, कृष्ण भागवतार। तो भागवत गीता का उपदेश बड़ा मधुर वाणी में था। और एक नाम है मेरे प्यारे बच्चों S बालचंद्रन। भाई हमें बालकों के साथ भी बिल्कुल मधुर वाणी में बात करनी चाहिए। बालक मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं, तो बड़ी मधुरता की वाणी के साथ उनके साथ पेश आना चाहिए सर बालकृष्ण। ठीक है। अच्छा, हिस्ट्री वगैरह में आपने पढ़ा होगा, एक राजा होता था गुप्त वंश के अंदर, समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त भी मेरे प्यारे बच्चों किस चीज को बजाने में माहिर थे? तो वीणा को, है ना। उनके चित्रों के ऊपर उनको वीणा बजाते हुए दिखाई दिया गया है। और सरस्वती माता की यदि हम बात करें तो सरस्वती माता भी मेरे प्यारे बच्चों वीणा को ही धारण करके रखती है, इसलिए उनको हम वीणा पानी भी कहते हैं। वीणा पानी, पानी का मतलब होता है धारण करना, तो वीणा पानी कहा जाता है सरस्वती माता को, यानी विद्या वाली माता को। और लास्ट नाम है मेरे प्यारे बच्चों हमारे सामने सारंगी। सारंगी का मतलब जिसमें सभी रंग हो, सारंगी, सारंगी। राम नारायण और एक है मेरे प्यारे बच्चों अरुणा नारायण काले। अब देखो, सारंगी कोई भी ऐसी चीज है जिसने सभी रंगों को ले लिया, सारंगी। और कोई भी चीज मेरे प्यारे बच्चों जो सभी रंगों को ले लेगी वो काली ही दिखती है, जो सभी रंगों को अवशोषित कर लेगी। अरुणा नारायण काले। और ये पूछा हुआ पेपर में क्वेश्चन है, राम नारायण की पुत्री है ये इसी की, अरुणा नारायण काले। और ये मेरे प्यारे बच्चों दुनिया की पहली महिला हैं जो सारंगी वादक हैं। दुनिया की पहली महिला जो सारंगी वादक हैं उनका नाम है मेरे प्यारे बच्चों अरुणा नारायण काले, अरुणा नारायण काले। चलिए, बड़ा प्यारा टॉपिक था, कमेंट करके बताएंगे आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।